नमस्कार दोस्तों। रेलवे की नई नई गाइडलाइंस और रूल्स हमें ना पता होने के कारण हम कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसे में टीटी हम पर जुर्माना लगाता है और हमें ट्रेन से अगले स्टेशन पर उतार देता है। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, जो कि ट्रेन रेलवे के नए नियम और वेटिंग टिकट से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ सके पूरी जानकारी। ऐसे में कई यात्रियों के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हम वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, RAC टिकट क्या होता है और हम इस पर यात्रा करना चाहिए। यह सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथियों, जब से नए नियम लागू हुए हैं, भारतीय रेलवे ने यात्रियों से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया है और इसका असर लाखों उन यात्रियों पर जो लगातार रेल से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। रेलवे ने यह नियम 1 जुलाई से लागू कर दिया है और पहली बार इस तरह का वेटिंग टिकट को लेकर सख्त फैसला लागू किया है। रेलवे ने कहा है, अगर किसी यात्री ने इस नए नियम को तोड़ा तो न सिर्फ उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी, बल्कि टीटी उसे बीच रास्ते में ही उतार देगा। इसी के चलते ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को भी सख्त आदेश दे दिए हैं। दरअसल रेलवे ने अब वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले डिब्बों में सफर करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका टिकट वेटिंग में रह गया है तो आप AC या स्लीपर कोच में सफर नहीं कर सकते, भले ही आपने टिकट स्टेशन की खिड़की से ऑफलाइन ही क्यों ना खरीदा हो। इस तरह के टिकट पर भी अब रेलवे ने रिजर्व डिब्बों में सफर करने पर रोक लगा दी है। यह नियम उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है जो कंफर्म टिकट लेकर AC या स्लीपर में सफर करेंगे, लेकिन वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर बड़ा असर पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। आते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर कि अगर आपकी सीट RAC है तो आपको सीट मिलेगी या नहीं। अक्सर ट्रेन में कोई न कोई बदलाव होते रहते हैं। ट्रेन में सीट को लेकर भी कई विवाद होता रहता है। सीट से जुड़े नियम भी रेलवे की ओर से बनाए गए हैं। इसमें सोने तक का नियम बनाया गया है। यात्री कब सोएंगे, कब सीट पर बैठेंगे, इन सभी के बारे में नियम है। तो अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप साइड और में दो लोग RAC सीट पर है तो फिर अपर साइड का यात्री आखिर कहाँ बैठेगा। इस तरह की समस्याओं से कभी आपका सामना भी हो और आपको रेलवे के इस तरह के नियमों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि RAC क्या है, कब जारी होता है, इसकी विस्तार में जानकारी मालूम होना चाहिए। आखिर ये RAC होता ही क्या है। RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का रिजर्वेशन कैंसिल होगा तो टिकट कैंसिल होगा, तब आपको पूरी सीट मिलेगी, लेकिन तब तक आपको सिर्फ बैठने के लिए सीट मिलेगी। आपको बता दें कि RAC की स्थिति में एक सीट पर 2 यात्री को बैठना होता है। RAC स्टेटस होने पर आपको सोने के लिए सीट नहीं मिलती। अगर 2 लोगों को एक सीट मिलने पर अगर कोई एक व्यक्ति अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराता है तो दूसरे यात्री को पूरी सीट मिल जाती है। जब नीचे की सीट पर 2 RAC वाले लोग हो तो साइड कंफर्म अपर बर्थ वाला पैसेंजर कहाँ बैठेगा। ये सवाल इतना पेचीदा है कि टीटी भी कई बार परेशान हो जाता है। 2 लोगों को RAC दिया गया है, वो पहले से ही उस सीट पर बैठे रहते हैं। ऐसे में तीसरे व्यक्ति के लिए उस सीट पर बैठना आसान नहीं रहता। ऐसी स्थिति में साइड लोअर पर RAC वालों को आपस में एडजस्ट कर बैठना पड़ेगा। वहीं साइड अपर वाला व्यक्ति नीचे बर्थ नंबर के हिसाब से बैठेगा। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक अगर ऊपर वाली बर्थ का पैसेंजर नीचे बैठना चाहे तो वह नीचे वाली सीट पर बैठ सकता है। हालांकि रेलवे ने कोई नियम जारी नहीं किए हैं। ऐसी समस्या आने की उम्मीद की जाती है कि यात्री एकता बनाकर अपनी आपस में एडजस्ट करे। अगला सवाल है कि स्लीपर क्लास में RAC सीट कहाँ होती है। स्लीपर क्लास में सभी कोच में अब सिर्फ साइड लोअर सीट दी जाती है। इसकी 7 सीट RAC के लिए रिजर्व की गई है, जिन पर कुल 14 यात्री सफर कर सकते हैं। और बता दें कि साइड लोअर की 2 सीटों पर 2 लोग बैठ सकते हैं। अगर किसी का रिजर्वेशन कैंसिल होता है तो आप उन दोनों सीटों को मिलाकर स्लीपर सीट बना सकते हैं। दोस्तों, रेलवे की न्यू गाइडलाइंस और रूल्स के लिए आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और रेलवे की न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नेक्स्ट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।